कुरान करीम का चौथा हक है कि कुरान करीम को समझने के बाद उस पर अमल करना। ये बहुत एक लाजमी और ज़रूरी चीज़ है। इल्म आकर अमल के दरवाज़े की दस्तक देता है, और अगर अमल का दरवाज़ा खुल जाए तो नूर व नाला नूर, और अगर अमल का दरवाज़ा ना खुले बल्कि अमल का दरवाज़ा बंद है, बड़ी सख्ती के साथ बंद है, तो अब ये जो इल्म है, ये इल्म सिर्फ़ एक मालूमात तक महदूद होकर रह जाएगा। तो कुरान करीम को समझने के बाद इस पर अमल करना, अपनी ज़िंदगी को इस्लामी तालीमात पर लेकर आना। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी के मुतल्लिक़ फ़रमाया, ए ईमान वालो उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, कि तुम सारे के सारे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। गोया कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालो, लेकर आओ। आपकी ज़िंदगी पैदाइश से लेकर मरने तक, खुशी गमी, जितने भी ज़िंदगी के मोड़ हैं, जितने भी वाक़यात और ज़िंदगी के अंदर जो भी तब्दीलियाँ हो रही हैं, ख्वाह वो बचपन से जवानी की तरफ, जवानी से बुढ़ापा, ये जो भी ज़िंदगी की स्टेज है, हर स्टेज में आपने इस्लाम के दामन को नहीं छोड़ना। ये ना हो कि कोई बीमारी परेशानी आई तो आप फ़ौरन मायूस होकर बैठ जाएं, ओ जी मेरे साथ ये क्या हो गया। इस तरह के हादसात आते रहते हैं, कोई बात नहीं है। ये देखना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी के जो 50 साल गुज़रे हैं, मैं बिल्कुल सही तंदुरुस्त, बिल्कुल ठीक था, सेहतयाब था। अब अगर मुझ पर ये कोई मुसीबत आ गई है, कोई आफत आ गई है मेरे अपने अमाल की वजह से, तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला से रुजू करना चाहिए कि अल्लाह इसको दूर कर दे। तो कुरान करीम पर अमल करना ये हर मुसलमान के लिए ज़रूरी और लाजमी है। आप कामयाबी की आखिरी सीढ़ी तक उस वक़्त पहुँच सकते हैं कि जब आप कुरान करीम पर अमल करें। ये नहीं कि आपने कुरान करीम को बाज़ार से लेकर आए, अच्छे ग़िलाफ़ के अंदर उसको लपेट कर आपने उसको अलमारी के अंदर रख दिया। अब सदियों से, कई अरसे से, कई सालों से वो कुरान ऐसे ही अलमारी के अंदर बंद पड़ा है। तो कुरान करीम को समझने के बाद उस पर अमल करना ये लाजमी और ज़रूरी है। इसीलिए इकबाल ने कहा ना कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। तो अमल से बात बनेगी भाई जब हम कुरान करीम पर अमल करेंगे। आज उम्मत मुस्लिमा का जो एक अजीब हाल हुआ है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि आज इल्म तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है इल्म, लेकिन अमल का दरवाज़ा बंद हो गया है, अमल ख़त्म हो गया है। इल्म हर आदमी के पास है लेकिन अमल ख़त्म हो गया। अब इस अमल को दोबारा वापस लाने की ज़रूरत है, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। दुनिया के हम मुश्किल मुश्किल काम करते हैं, बड़े बड़े काम हम आराम से कर लेते हैं, क्यों? वो हमारी एक ज़रूरत होती है। तो अगर वो हमारी दुनियावी ज़रूरत है तो ये हमारी दीनी ज़रूरत है। तो अल्लाह ने इंसान के बदन के अंदर जो दो चीज़ें रखी हैं, वो ये कि एक इंसान का बदन है सर से पाँव तक, और दूसरा इस बदन के अंदर अल्लाह ने रूह डाल दी है। तो जैसे इस ज़ाहिरी जिस्म को खुराक की ज़रूरत है, अगर इसे खुराक ना मिले तो ये कमज़ोर हो जाता है। तो इसको खुराक मिलनी चाहिए। इसकी खुराक की हर आदमी फ़िक्र भी करता है। आप ही करते हैं, करते नहीं करते? हाँ बिल्कुल यकीनी करते हैं। सुबह का खाना खाने के बाद कोशिश होती है कि भाई दोपहर का खाना ज़रा जल्दी मिल जाए।
शाम का खाना वो भी पाबंदी के साथ। तो इस जिस्म की हिफाजत, इसका खाना, इसकी खुराक का इंतज़ाम हर आदमी हमें से करता है, लेकिन जो रूह की ग़ज़ा और ख़ुराक है उसकी उसका ख्याल रखना ये भी तो लाजमी और ज़रूरी है। अल्लाह ने इंसान का जो जिस्म बनाया है, इस जिस्म को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है। और आप देखते हैं कि जब आदमी फौत होता है तो इसको कहाँ दफन किया जाता है जी? ज़मीन के अंदर या ऊपर भेज दिया जाता है? नहीं, ज़मीन के अंदर। मुसलमान दफन करते हैं ज़मीन के अंदर और कुछ गैर मुस्लिम जला देते हैं। तो ये जिस्म बना मिट्टी से और इसकी जो ग़ज़ा है वो भी मिट्टी से है। और जब जिस्म से रूह निकल जाए तो इसको कहाँ दफन किया जाता है? मिट्टी के अंदर। और जिस्म के अंदर अल्लाह ने जो रूह डाली है वो है आसमानी चीज़। यसअलूनका अनिर रूह, लोग आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं। कुलिर रूह मिन अमरि रब्बी, आप लोगों से कह दें कि ये मेरे रब का अमर है। तो अब ये जो रूह आसमानी चीज़ है, तो इस रूह की भी ग़ज़ा है, और वो क्या है? अल्लाह का ज़िक्र। तो जब ज़िक्र एक आदमी छोड़ देता है तो उसकी रूह भी कमज़ोर हो जाती है। तो आज हमने जिस्म की ग़ज़ा का तो भरपूर ख्याल किया है। हर आदमी प्लानिंग करता है कि हाँ जी, आज गोश्त पका है तो कल फ़लाँ सब्ज़ी पकेगी, उससे अगले दिन ये वाली डिश होगी, और हमने फ़लाँ बंदे की दावत करनी है, उसमें हमने ये डिशें पकानी है, उस बंदे को ये चीज़ पसंद है, तो लिहाजा उसकी पसंद का भी एहतराम हमने करना है। तो जैसे जिस्म का ग़ज़ा के लिहाज से ख्याल रखना ज़रूरी है, तो जिस्म को ग़ज़ा देनी ज़रूरी है, तो ऐसे ही जो रूह की ग़ज़ा है वो ज़रूरी नहीं है भाई? वो भी ज़रूरी है। तो अब रूह की जो ग़ज़ा है वो अल्लाह का ज़िक्र है। तो जब आप कुरान करीम पढ़ेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो आपकी जो रूह होगी वो ज़्यादा ताकतवर और मज़बूत होगी। जितना आप दीन पर चलेंगे, दीनी तालीमात को अपनाएंगे, तो इतनी ही आपकी जो रूह है वो मज़बूत होती चली जाएगी। जिसे कहते हैं कि हाँ, ईमान ईमान की जो चिंगारी है वो बुझी नहीं है बल्कि जल रही है। तो इसलिए ज़रूरी है कि कुरान करीम की तालीमात पर अमल किया जाए। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने जो मकाम और मर्तबा अता फ़रमाया, सबसे पहले तो ये कि उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद अल्लाह के नबी की सोबत को इख्तियार किया। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को कुरान भी पढ़ाया, कुरान समझाया भी, और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस पर अमल भी किया। तो अल्लाह ने दुनिया के अंदर उनको जन्नत की बिशारतें सुना दी। ये उनके अमल की वजह से, नबी की सोबत की वजह से, कि अल्लाह ने दुनिया में फरमा दिया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि अल्लाह उनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी। और ये कोई मामूली बात नहीं बल्कि बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ने दुनिया के अंदर उनको जन्नत का सर्टिफिकेट नबी के ज़रिए अता फरमा दिया। तो आज हम जब कुरान करीम की तालीमात पर अमल करेंगे, हमारा हर काम, ख्वाह खुशी गमी कोई भी हालात हम पर आएँ, तो अब शरीयत के मुताबिक हमने वो काम करना है। ये नहीं कि शादी का मौका आ गया, अब अंग्रेज़ों की तरह सारे काम शुरू कर दें, हिंदुओं की तरह शुरू कर दें। और जब कोई आदमी फौत हो गया तो उस वक़्त ये कहें कि ओ जी देखें ये बंदा फौत हो गया है, अब इसको इस्लामी तरीके के मुताबिक जो काम है वो करने हैं। नहीं नहीं, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबता हयात है कि इस्लाम इंसान के पैदा होने से लेकर मरने तक
ज़िंदगी के हर मोड़ हर जगह पर इस्लाम ने हमारी रहनुमाई की है। अब ये जो रहनुमाई इस्लाम ने हमारी की है, इस रहनुमाई को अपनाने की ज़रूरत है। इस्लाम ने हमें यह बता दिया कि आपने खुशी का जो मौका आए उसको कैसे गुजारना है। ये नहीं कि खुशी के मौके पर आप अपने से बाहर हो जाएं। क्यों? और जी खुशी का मौका है। और जब कोई गम का मौका आ जाए, कोई फौतगी हो जाए, कोई इस तरह के मामलात पैदा हो जाएं, ये नहीं कि आप अपने बाल नोचना शुरू कर दें, अपने जिस्म को काटना शुरू कर दें, अल्लाह ने मेरे साथ ये क्यों कर दिया है। तो इस्लाम हमें इस बात की दावत देता है, दर्स देता है। कुरान करीम का जो ये चौथा हक है, ये मुझे और आपको झंझोड़ रहा है पकड़ कर कि अल्लाह की इस किताब पर अमल करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ, दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और एक अपनी सुन्नत। जब तक मेरी उम्मत इन दो चीज़ों को मजबूती से पकड़ेगी तो वो गुमराह नहीं होगी। तो आज हम जो अपने ट्रैक से उतर गए हैं, जो हमें नाकामी का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने कुरान पर अमल छोड़ दिया है। आज अंग्रेज़ों की किताब पढ़कर हम बड़े खुश होते हैं और उनकी बातों को लेते हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात हैं कुरान और सुन्नत की शक्ल में, उनको हमने छोड़ दिया। तो फिर नाकामी हमारा मुकद्दर तो बनेगी नहीं, तो फिर क्या होगा भाई? ज़रूर बनेगी। आज देखें दुनिया के अंदर मुसलमानों की तादाद कितनी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद फिर भी मुसलमान जुल्म की चक्की के अंदर पिस रहा है। काफिर उसको अच्छी तरह रगड़ा लगाकर पीस रहा है। क्या वजह है ये? हालांकि इतनी मुसलमानों की तादाद है, फिर भी मुसलमान पिस रहा है। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुसलमान ने कुरान करीम पर अमल करना छोड़ दिया, इसीलिए मुसलमान काफिरों का ग़ुलाम बन गया। और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने कुरान पर ईमान लाने के बाद कुरान करीम को पढ़ा, उसको समझा, उस पर अमल किया। अमल करने की वजह से अल्लाह ने कैसर और किसरा के जो महल्लात थे उनको सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के कदमों के अंदर डाल दिया। इसलिए आप हजरात से ये मेरी गुजारिश है कि कुरान करीम का जो चौथा हक है कि कुरान करीम पर अमल किया जाए। आज हर आदमी ये तो कहता है कि हाँ जी अमल करना चाहिए। भाई करना चाहिए, बिल्कुल वाक़तन करना चाहिए। फिर आप अमल किया क्यों नहीं जा रहा? कर क्यों नहीं रहे? वो जी मेरे पास ना अभी थोड़ा इल्म है, ज़्यादा नहीं है। भाई आपके पास इतना सा इल्म है या इतना सा है या इससे भी बिल्कुल थोड़ा सा है, तो जितना इल्म है आपसे उसी इल्म के मुताल्लिक सवाल होगा कि आपने इस पर अमल किया है या नहीं किया। और अगर आप ये समझते हो जी मेरे पास सारे कुरान का इल्म पहले आए उसके बाद फिर मैं अमल करूँगा, नहीं नहीं, जितना आपके पास इल्म आ गया फ़ौरन आप उस पर अमल करें। इस बार का इंतज़ार ना करें कि वो जी मैं कल से शुरू करूँगा, परसों से शुरू करूँगा, अगले दिन से शुरू करूँगा। भाई कल किसने देखी है? कल आए या ना आए उससे पहले मौत आ जाए, फिर क्या करेंगे आप? क्या अल्लाह के यहाँ आप ये उज़्र पेश कर सकते हैं कि या अल्लाह मैं तो ये काम कल करना था, तूने मुझे मौत दे दी। इसलिए कल को छोड़ें, आज के दिन को ही कीमती बनाएं। जो माजी के अंदर हो गया वो तो हो गया है, अब जो आने वाले वक्त में होगा वो हो या ना हो उससे पहले किसी मेरी और आपकी मौत आ जाए। तो इस वक्त जो हमारे पास ये वाला वक्त मौजूद है, इसी वक्त के अंदर हमने काम करना है, अल्लाह को राज़ी करना है।
तो आपके पास थोड़ा इल्म है, ज़्यादा है, तो अब उस पर अमल करना ये लाजमी और ज़रूरी है। तो कुरान करीम का चौथा हक़ क्या है? कुरान करीम पर अमल करना। जितना इल्म आपके पास आ गया है तो आपने फ़ौरन से उस पर अमल करना है। तो ये कुरान करीम का चौथा हक़।